You know what I mean? रोमांच, बहुत रोमांच है हमारी फिल्म में। अब उन्हें बुलाते हैं जिनके साथ भाई साहब का एक्शन चल रहा है। प्लीज वेलकम वेरी टैलेंटेड एक्टर मिस्टर जयदीप पहलावत। जयदीप भाई, आज आपसे पहली बार मुलाकात हो रही है, लेकिन हम आपके बहुत बड़े फैन हैं। थैंक यू पाजी। आपकी सारी फिल्में हमने देखी हैं। गैंग्स ऑफ वासेपुर मैंने पहली बार आपको देखा था। उससे पहले भी आपने कोई और फिल्म की थी? वो पहली फिल्म? खट्टा मीठा पहली। अच्छा जी। पर मैंने देखा है इन्होंने इतने सारे क्रिमिनल्स के रोल किए ना कि इनको खुद ही अपने आप पे डाउट हो जाता है। तो पुलिस की गाड़ी निकलती तो खुद ही छुप जाते हैं, फिर इनको याद आता है कि मैं तो एक्टर हूँ। भाई कभी ऐसा हुआ? कभी ऐसा नहीं है, पताल लोग खुद पुलिस वाले थे। पताल लोग पुलिस वाले थे यार। हाथीराम, who can forget? क्या नाम? गब्बर इज बैक में सीबीआई था। चलो ऐसे तो आपने भी एक आध में हीरोइन का रोल किया, बाकी में विलेन। बाकी में तो आप हीरो ही थी। अरे वो फाइट सीन आपका और दारा जी का जिसमें दारा जी हार जाते हैं। चुप कर। जयदीप भाई कभी ऐसा हुआ आपको संदिग्ध समझ के किसी ने एयरपोर्ट पे रोक लिया हो? कभी होता ना कि हमने इस आदमी को देखा बड़ा देखा है और बुरे काम करते हुए देखा है, कभी किसी ने रोका या एक्स्ट्रा पूछताछ की हो आपसे? नहीं, लोग टीवी पे फिल्में देख के गालियां देते हैं, वो अलग बात है कि कितना कमीना आदमी है वो। यार हरियाणा में स्पेशली अरे कितना कमीना आदमी है। पर ये तो कॉम्प्लीमेंट हुआ ना कि आपने अपने किरदार को ऐसे निभाया। नहीं, नॉर्मल लाइफ में ऐसा किसी ने अब तक थैंकफुली नहीं किया। भाई आप इतने कंफर्टेबल होते हो जब गुंडे वाले रोल करते हो, एक्टर बनने से पहले क्या करते थे आप? शुरू से एक्टर है यार। कॉलेज से निकलने के बाद और एक्टर बनने से बीच का जो टाइम था। बताता हूँ मैं, आप कह रहे थे ना आप काम के फैन हो, हम सब कपिल बाजी के फैन हैं। शुक्रिया भाई। मैं आपको 2004 से झांसी में, एक्चुअली वहाँ एक यूथ फेस्टिवल हुआ था बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में। वहाँ आप सब, चंदन भाई, आप जी, ठाकुर, सुगंधा मिश्रा जी, तो लेजेंड्स होते थे आप लोग यूथ फेस्टिवल्स के। हम सब यूथ फेस्टिवल्स की देन है। मुझे तो इतने किस्से याद है भाई। आपको पता है हमारा ना जब झांसी फेस्टिवल वाइंड अप हो गया ना, तो वापस सेट चढ़ाना होता ट्रेन में। तो ट्रेन रुकती थी 5 मिनट, तो सेट चढ़ाने में 10-15 मिनट। तो वहां पे हमारे कुछ दोस्त बन गए झांसी के। वो आए हमें छोड़ने, तो 2 बंदे बंदूक लेके ड्राइवर के पास, सामान चढ़ रहा है अभी। देखो हॉस्पिटैलिटी है उनकी। पर वाह, आज मजेदार बातें करेंगे यूथ फेस्टिवल की भी, पुरानी बातें भी, और एक्शन हीरो के लिए बहुत बहुत बधाइयां। बड़ा कमाल का ट्रेलर। आइए। थैंक यू। जयदीप भाई जैसे आप ना पीछे बड़ा पड़ते हैं फिल्मों में, मैंने देखा पताल लोग में आप जैसे क्रिमिनल के पीछे पड़ रहे थे। गब्बर इस बैग में ये गब्बर के पीछे पड़े हुए हैं। इस फिल्म में आयुष्मान भाई के पीछे पड़े हुए आप। तो स्कूल कॉलेज में आप आगे भी कभी बैठे हैं बेंच में कि पीछे बैठते थे? स्कूल में आगे बैठता था क्योंकि माँ बाप टीचर रहे हैं। अच्छा। तो पीछे पढ़ने पे इस बात पे पिटाई हो जाती थी। अच्छा। लेकिन कॉलेज में एंट्री करते ही सबसे पीछे। अच्छा। लास्ट में जहाँ तक किसी की आवाज न पहुंचे। आयुष्मान भाई आप कैसे थे पढ़ाई में? कितने % तक ले आते थे? मैं पढ़ाई में अच्छा था एक्चुअली। I'm sure। कॉलेज में मैंने 3 साल टॉप किया है। ऑलमोस्ट मैं तो टॉपर था मैं। हमारे तो कॉलेज का भाई बजट भी बड़ा कम होता था। हमें तो बोलते थे कि प्ले में जो कुर्ता पजामा पहनना वो भी अपने डैडी का लेके आओ। हमारा तो बजट ही नहीं होता था। 1-2 अमीर कॉलेज आते थे हमारी यूनिवर्सिटी में, उनकी बसें भी बड़ी साफ होती थी। और उस तरफ हमारे बीबी के डीएवी कॉलेज होता था अमृतसर में, उनकी लड़कियां फेस्टिवल में पैटीज खा रही हैं और हम लोग भरते के साथ पराठे लेके आए घर से। तो मैंने कहा यार, उनकी टीचर्स भी परफ्यूम लगा के आई, हमारे पसीने से भरी शर्टें। तो यहीं पे पता चल जाता था ट्रॉफी लेके कौन जाएगा। होता ना कि तो पर हाँ, मेरे को आपने याद दिलाई झांसी की तो मैं उस जोन में चला गया। बनारस भी अटेंड किया आपने? नहीं, बनारस में हम बनारस 2 साल पहले हुआ था। तो हाँ, जोनल में हार गए थे, मतलब इंटर जोनल में हार गए थे। और उस समय पाजी जो चीफ गेस्ट थे ना, वो थे आशुतोष राणा साहब। अच्छा। और हमें ये था कि हम नजदीक से किसी तरीके देख लें उनको। अरे वाह। मतलब पर क्या बात है, जो आप चाहते हो वो चीजें कहीं ना कहीं। चलो हम आज टीवी में काम कर रहे हैं, आप फिल्मों में इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये बचपन से ही आपके दिमाग में होती हैं। जब आप शिद्दत से चाहते हो तो भगवान दे भी देता है। ये हमारे सामने है एग्जाम्पल। पर ये बचपन में आपने फिर एक्शन फिल्में भी देखी होंगी। किसके फैन थे आप एक्शन में? सर मैं जैकी चैन का फैन था। अच्छा। क्योंकि कॉमेडी भी होती थी उनके पास। हाँ, तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन था वहाँ पे। ऑफ कोर्स अक्षय बाजी का फैन रहा हूँ बचपन से। ही वाज इंडियाज फर्स्ट एक्शन हीरो अकॉर्डिंग टू मी। आजकल टाइगर श्रॉफ से अच्छा एक्शन आई थिंक इंडिया में किसी ने नहीं किया एक्चुअली। Absolutely। और जयदीप पाजी आप किनको पसंद करते थे एक्शन फिल्मों में? नहीं, हमारा तो जैकी चैन से कोई लेना देना था नहीं। गांव के जो अपने VHS आते थे, किसी के लड़का हो गया, उसकी शादी में तो, या किसी की शादी है तो वो गली में चला देते थे। तो बैठे ही रहते थे। तो मेरा जो पहला एक्शन को लेके था वो अक्षय पाजी को लेके था। और बड़ा भूत सवार होता था हमारे ऊपर। फिर
कि उनकी फिल्म देख के बाहर निकले हैं खिलाड़ी और खिलाड़ी सबसे बड़ा खिलाड़ी टाइप, और फिर बस भाग के पकड़ते थे। तो शर्त लगती थी कि कौन बस को भाग के पकड़ेगा और जो सबसे लेट पकड़ेगा, मतलब जो सबसे लेट भागा यहाँ से और उसने पकड़ ली तो ही विल बी द विनर, वो सबसे बड़ा खिलाड़ी। तो 2-2 समोसे मिलते थे। वाह। वो पैसे शेयर करके वीसीआर भी लगवाया होगा आपने फिर तो। बहुत बहुत हर घर। अच्छा, सब 80-90 वाले बच्चों की सबकी कहानियां सेम है। 83 में नया नया टीवी आया, 2-3 साल बाद शायद कलर टीवी आ गया होगा, और फिर वीसीआर तो मतलब लग्जरी होती थी। वो तो बहुत बड़ी और बात। जो रिश्तेदारों के घर में वीसीआर होता था वो तो हमें मुंह ही नहीं लगाते थे। भगवान दिखते घर में वीसीआर और और फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक। हाँ। अगर ये किसी की रखी है तो मतलब वो अलग लेवल है। You're right, you're right, you're right. अच्छा, मैं आप दोनों से एक बात पूछना चाहता हूँ, आप इतने कमाल के एक्टर हैं, जिंदगी में इंसान के पास अगर सामने एक दाल रोटी रखी हो, ज्यादा ऐसा भी नहीं है कि वो बड़ी क्रेविंग है, दाल रोटी है और एक तरफ गरम जलेबी है, तो किसको प्रेफर करोगे आप? पहले दाल रोटी बाद में गरम जलेबी। हाँ, दोनों खाएंगे यार। ये पाजी ने वैसे वाली बात कर दी। खाना खाने कोई मेहमान आए हुए थे तो किसी ने, वो आया बंदा जिसने, जो होस्ट कर रहा था, ले सर आप खीर खाओगे कि चमचम खाओगे? तो सामने वाला बंदा, क्यों घर में एक ही कटोरी है क्या? दोनों ला यार। दोनों लेके आ। मेरे को एक और बात याद आ गई। एक आदमी किसी के घर में गया, हाँ। उसने देख लिया कि उस तरफ खीर बन रही है तो पतीले में, तो उसने पूड़ियां 2 और खानी थी, उसने 2 कम खाई कि था कि खीर भी खानी, जगह होनी चाहिए पेट में। अब जिसने बुलाया था वो खीर ऑफर करनी भूल गया। अब इसको लगे साला पूड़ियां भी 2 कम कर दी मैंने, खीर भी नहीं आ रही। तो वो जिनके घर में गया था वो कहती, और भैया और सुनाओ कैसे हो? कहता, बस क्या बताएं, आज बड़ी मुश्किल से बचे जब आपके घर आ रहे थे। कहती, कैसे? कहता, बस हम रोड पे जा रहे थे और इतनी दूर ट्रक जितना ये आपका खीर वाला पतीला पड़ा ना, फिर उसको याद आया, अच्छा खीर खिलानी है। और मैंने ये बात इसलिए पूछी कि कब से हम दाल रोटी पे टिके हुए हैं, पीछे जलेबी वेट कर रही है। पहली बार लंदन में शूट किया हमने, तो इतना खुश था। मैंने कहा यार चलो, एक होता ना, एक पंजाबी लड़का चंडीगढ़ से बाहर शूटिंग होगी, तो दैट वाज अ ड्रीम कम ट्रू। मतलब प्रोड्यूसर के पैसे से जाना कितना मजा आता है वो अलग बात है। वैसे लंदन गया हूँ लेकिन शूटिंग करने पहली बार गया था। हाँ, जब आपको होटल वालों को पूछना ही नहीं है क्या बिल क्या नहीं। मेरे लिए तो वैसे ही बहुत स्पेशल था बाजी, क्योंकि मैं मम्मी पापा को पहली बार वो आउट ऑफ इंडिया गए थे। अच्छा, लंदन वो 15 दिन घूम के आए, तो मेरे लिए तो मतलब वो ऐसा हो गया था कि वो हरियाणा गाँव में कहावत बोलते हैं ना, हाँ तू कौन सा लंदन जाएगा। तो मेरे बाबा लंदन गए थे पहली बार। अच्छा, वाह, क्या बात। वाइफ मेरी यही है। अच्छा, अरे नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। क्या ज्योति, आप मिलो। आज पूरी मतलब अरे मुझे पता नहीं था। पीछे भांजा बैठा हुआ है। हेलो हेलो, बहुत बड़ा फैन है। ये दोस्त है सुमित। सुमित जो है यहाँ इस फिल्म में भी है एक रोल में, मेरा छोटा भाई बना हुआ है। मैड फैमिली अबाउट कपिल शर्मा शो। अरे थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, शुक्रिया। और ये पीछे जो कैप पहन के बैठे हैं, चश्मा लगा के, अंधाधुन वाले कैरेक्टर में, ये भी आपके साथ तो नहीं आए कहीं? कैसे महाराज? मुझे लग रहा है पोलैंड से पीछे ही इनके। चश्मे में कैसे दिख रहे हैं आयुष्मान? बहुत बहुत वेरी वेरी हैंडसम, अट्रैक्टिव। कोरोना साहब आप बहुत आगे जाइएगा। अच्छा, मुझे लगा था मेरी इंग्लिश खराब है, इनका तो बेड़ा ही गर्क है। कपिल सर कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। चश्मा नोरा को देख के लगाया आपने? यार मैं बिल्कुल बिल्कुल सर, नूरा जी को भगवान ने ऐसा बनाया है, फुर्सत से बनाया, तो बिल्कुल थोड़ा हाउ स्वीट। सिक्योरिटी, इनको ले जाओ बाहर। मेरे सामने मेरी मेहमान के साथ फ्लर्ट करते हो आप? टोपी में भी लिखा नॉट्स, नॉटी है बंदा। ये कहाँ से आए ब्रदर आप? सर मैं झारखंड से हूँ सर। झारखंड से आए हैं? यहाँ मुंबई में रहते हैं आप? सर मैं मंजिल की तलाश में मुंबई आया हूँ। मंजिल कौन? तो इधर कैसे घुस गए स्टूडियो में? एक्चुअली सर छोटा मोटा बड़ी बात है, एक्चुअली छोटा मोटा कलाकार मैं भी हूँ। और अरे कलाकार कोई छोटा बड़ा नहीं होता ब्रदर, कलाकार कलाकार होता है। क्या क्या करते हैं आप? मैं एक्टर हूँ सर। एक्टर हो आप? करके बताओ ना कुछ भाई को अभी। अच्छा, एक्टिंग करके दिखाऊं? हाँ। नहीं, भरवा करेला बना के दिखाना उनको। अरे अभी आप बोल रहे हो मैं एक्टर हूँ, तो वही करके दिखाएंगे। उड़ने की बात परिंदे करता है मदन चोपड़ा, टूटे हुए पर नहीं। चिल्लाओ मत, आज करो वो रेश के मैदान। तुमने तो मुझे अपना चेला माना नहीं था, लेकिन मैंने तुम्हें अपना गुरु मानकर अपनी जीती हुई बाजी तुम्हारे नाम कर दिया था। क्योंकि मेरा मंजिल वो रेस की ट्रॉफी नहीं था, मेरा मंजिल था ये कुर्सी। आज आया, आज से 15 साल पहले एक देवता रूपी इंसान ने तुम्हें गले लगाया था, और तूने जिसके पीठ के पीछे अपने धोखे का छोरा घोंप दिया था, मैं उसी विश्वनाथ शर्मा का बेटा अजय शर्मा हूं।
आज आया। आई लव योर एटीट्यूड ब्रो। क्या बात। ब्रिलियंट। अच्छा कि डायलॉग लंबा था ना, तो याद आया जब लास्ट में बोला ना, तो याद निकला नहीं क्योंकि सांस फूल गई, तो कहते याद आया। गलतियां हो गई, इसलिए क्षमा कीजिएगा। नहीं, बहुत अच्छा ब्रदर। सर मैं अपने पड़ोसियों को वादा किया क्या? कि मैं कपिल सर से मिल के आऊंगा और हाथ मिलाऊंगा। उन लोगों को चलाना है मुझे कि मैं कपिल सर के शो में गया है, तो अगर आप इफ यू डोंट माइंड तो वहां पर आ जाऊं, अरे ब्रदर आपके साथ हो जाए। इतना जलाना है। मैं वो बहुत बड़ा फैन हूं सर। ब्रो, अरे भाई बहुत बढ़िया, कमाल, शुक्रिया। आपने नाम है आपका? सर मेरा नाम आदित्य हो सर, आदित्य मंडल। आदित्य, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। हमें भी सर, नाइस टू मीट यू सर। थैंक यू ब्रदर। सो जेंटलमैन सर। क्या बात है, लव यू ब्रदर। आइए आइए। सर के साथ फोटो। अरे फोटो क्या आ गया, टीवी में आ जाएगा, टीवी में। दादा फोटो दे दे। दादा कर दो काम। थैंक यू, बन गए जेंटलमैन, राजू बन गए जेंटलमैन। थैंक यू ब्रदर, शुक्रिया। आयुष्मान भाई, जैसे पिछली फिल्म में आप वाणी कपूर के साथ रोमांस कर रहे थे, इस फिल्म में आप जयदीप भाई के साथ लात मुक्का हो रहा है। देखिए ब्रोमांस हो रहा है हमारा, ब्रोमांस हो रहा है। हाँ, ब्रोमांस हो रहा है। ब्रोमांस। अर्चना जी का सवाल था कि रिस्क वाली फिल्म के पैसे ज्यादा लेते हो कि इश्क वाली फिल्म के? ओह गुड गॉड। पाजी ऐसा है कि फिल्म होती है, चाहे रिस्क करवा लो या इश्क करवा लो, एक्टर होता है, जो कह दो वो करने को तैयार हो जाते हैं, और कुछ नहीं। यहाँ भी अलग तरह का इश्क है वैसे हमारे बीच में, एक बहुत ही लव हेट रिलेशनशिप है पिक्चर में हमारा। नहीं, हमने कोशिश की थी कि कोई हीरोइन ना हो ताकि आप हमसे ही बात कर पाओ। पर हमें क्या पता था कि उसके बावजूद नोरा बीच में आएंगी हमारे। नोरा तो यहाँ है। आए हाय। नोरा यहाँ है। आंटी जी, आंटी जी नमस्ते। मम्मी आपको प्रणाम कर रहे हैं। आप कुछ कहते नहीं। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, आप कैसे बेटा? बस एकदम दुआएं हैं आप। हाय, मम्मी ने कितनी लंबी लाइन हिंदी में बोली आज। आप कैसे हो बेटा? वाह हाँ, मम्मी, बाकी जनरली क्या बात है। इससे आगे भी अगर बोलो ना हिंदी में तब मजा आ जाए। पूछो आपका गांव कौन सा है, पूछो जरा। आपका गांव कौन सा है बेटा? ओ वाह मम्मी, तो मुझे भी कपिल बुला लिया करो, कभी कपल कपल बोलते रहते हो। अब तो कपल हो ही मैं गए। कपिल ही बोल दी है। आगे ना मम्मी पंजाबी। कपिल। कपिल। वेरी गुड मम्मी, आई एम प्राउड ऑफ यू, शाबाश। पिछले दिनों ना यूएस यूके के वीजा मिलने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी बिकॉज ऑफ कोविड। बहुत लोगों ने ट्रैवल भी नहीं किया था और लोग एकदम से निकले। या। अब भी आप यूएस का या यूके का वीजा के लिए अप्लाई करो तो बड़ी लेट अपॉइंटमेंट मिलता है। आप फिल्म में भाई का बदला लेने के लिए लंदन पहुंच जाते हो, तो अगर वीजा एप्लीकेशन में लिख दो कि बदला लेने जाना है तो वीजा जल्दी मिलता है। हो सकता है सामने वाले लगे कि ये बदला यही ना ले ले, इसको वहीं भेजो। भाई ये तो आप मेरी बात से एग्री करोगे। नोरा, आप तो बाहर स्कूल में पढ़ी हैं। हमारे यहाँ पे क्या होता है, स्कूल में अगर छोटे भाई को मान लो क्लास में झगड़ा हो गया, वो बड़े भाई को बुला के लाता है। जैसे मेरे को ना मेरे एक टीचर ने ऐਵੇਂ मार दिया किसी और बात पे, उन गलती से मेरे को पीट दिया मैं, तो मैंने अपने बड़े भाई को बताया, मेरा बड़ा भाई आया, फिर मेरे बड़े भाई को भी पीटा उन्होंने। होता है ऐसे, सामूहिक पिटाई। सामूहिक पिटाई हुई। पारिवारिक पिटाई। मैं ये बोलता हूँ कि आपके भाई अपार शक्ति आपसे छोटे हैं जी। वो कभी आपको स्कूल में ले गए हैं कि पाजी मेरे को झगड़ा हुआ, मेरे को मारा? मेरे को बहुत बार लेके गए हैं, पर मैं वो लड़ने वाली प्रवृत्ति में है नहीं। तो मेरे दोस्त मेरे साथ होते थे। अच्छा, तो वो बस खड़े होते थे, फिर वो मारता था, हम खड़े रहते थे। अच्छा, आप प्रवृत्ति में नहीं है? नहीं। शुरू ये नहीं कहते कि मैं मेन डाउन था, नहीं कि मैं पिटवाता था बंदों से। नहीं, मतलब क्योंकि वो हरकतें ही मेरा छोटा भाई ऐसे ही करता था। रोज लड़ाई उसकी होती थी। अब ही इज अ चेंज्ड मैन नाउ। अच्छा, बचपन में उसकी रोज लड़ाई होती थी और उसकी वजह से मैं फंस जाता था। फिर और बस फिर क्या, या तो मार पड़ती थी या फिर मारते थे, वही होता था। अब नाउ ही इज अ चेंज मैन कंप्लीट। मतलब अब पहचान नहीं सकते आप उसको। हर इंसान बदलता है, कई नहीं बदलते। हाँ। वो अलग बात है। तू कब बदलेगा? मैं कितना बदलूं और क्या करूं? साड़ी पहननी शुरू कर दूं? क्या बदलूं मैं? नोरा, जब भी आप आती है चटपटी बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। नोरा, पानी पूरी खाया आपने कभी? हाँ, पानी नहीं, मैंने नहीं खाती। पानी पूरी नहीं खाया कभी? नहीं खाती। मैं पहली लड़की जो सुना है पानी पूरी नहीं खाती। नहीं। हाउ? नेवर कनाडा ट्राइड से है, उससे अरे पहले कनाडा मोरक्को से में तो थी। खा के देखो एक बार, आप ट्राई करो मतलब नोरा। देखा बट ट्राई तो नहीं किया। पर आपको पता है अगर आप पानी पूरी खाने जाएं, आप पानी पूरी वाले को गिनती बुला सकती है। वो गिनते हैं ना, 1 2, आप 15 खा लो चाहे, आप बोलो 4 ही हुए हैं, वो कहेगा नहीं जी नहीं 2 ही हुए हैं।
आप खड़ी रहो, आपके चक्कर मेरे 250 बिक गए। अर्चना जी गाती हैं, ये तीखा ज्यादा खाती हैं, नहीं तो उसी पानीपुरी वाले का मुंह पकड़ के ना घड़े में डाल देती। मैंने कहा do you know that ये एक ही शख्स है दुनिया में जिसे मेरे सारे इन सब टैलेंट्स के बारे में पता है। मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं दारा सिंह को भी हरा सकती हूँ, मैं किसी की गर्दन लेकर, अरे यार क्या क्या नहीं कर सकती मैं, है ना कपिल? थैंक यू। मुझे तो जितना पता है मैं उतने बता सकता हूँ, बाकी मेरे परमीत सर को पता है ज्यादा। आयुष्मान भाई, जैसे फिल्म में दिखाया है कि आप हरियाणा में शूटिंग करने जाते हो और वहां पे कोई इंसिडेंट हो जाता है, गड़बड़ हो गई, जिसकी वजह से फिर आप पूरी फिल्म में भाग रहे हो। रियल लाइफ में कभी ऐसा हुआ आप शूटिंग करने गए हो, कोई पंगा हो गया हो? वैसे नहीं हुआ भाई, आपके साथ कभी हुआ ऐसे? हाँ, मेरठ के बगल में एक गांव था नाभा करके, आई थिंक। अच्छा। वहाँ एक दिन एक शूट कर रहे थे, तो वहाँ किसी लोकल आदमी को लगा कि जो कहानी बन रही है वो उनके पिताजी पे बन रही है। उनके पिताजी शायद थोड़ा बहुत अच्छा होंगे क्रिमिनल टाइप, तो ये 2 बंदूकें लेके आ गए और पिए हुए दिन दहाड़े गर्मी में। अच्छा, बस वो लगे गर्मी में पिए। स्क्रिप्ट पढ़वाओ हमें और ये सब। Oh my God. ओह, किसी तरह समझा बुझा के भेजा उनको। मेरे साथ भी हुआ था एक बार। आपके साथ तो वैसे ही तलवारें चल रही जाती। आपको स्क्रिप्ट भाभी देख रही हैं आप? वो भी हरियाणा से, तलवार 2-4 उसके घर में भी पड़ी है। ओह, हाँ हाँ, बोलना चाहते हो, बोलिए आप। I was just saying it's going great actually. जब इस तरह की बातें होती हैं, लोगों को लगता है वाइफ है तो शायद no she'll say something. Oh yeah. But I actually like it. हाँ, अच्छा। ये अलग किक है यार। उसको पता है वो अंतिम सत्य है। क्या बात है। मैं मेरी वाइफ से कहना चाहूंगा कि लर्न समथिंग। तो जैसे मैंने इनसे पूछा कि कोई शूट में गड़बड़ हुई है, मैं आपसे ये पूछने वाला था कि आप जितने भी शूट पे जाती हैं, कभी सही तरीके से हुआ कोई ना कोई तो पंगा होता है, नोरा आई देखना है। बट मतलब ऑडियंस के साथ, फैंस के साथ नहीं, बट को एक्टर के साथ हाँ हुआ मेरे साथ। क्या क्या Really? मेरी पहली फिल्म में हम सेट पे थे। अच्छा। और हम सुंदरबन में शूट कर रहे थे बांग्लादेश में, तो जंगल, एकदम जंगल में। अच्छा। एंड एक को एक्टर था तो वो बदतमीज था मेरे साथ, तो मैंने थप्पड़ मारा उसको। Oh my God. अच्छा। तो फिर उसने थप्पड़ मारा मुझे। तो फिर मैंने थप्पड़ मारा दोबारा, तो फिर उसने खींचा मेरा बाल, तो मैंने भी खींचा, तो फिर बहुत झगड़ा हुआ, वो गंदा वाला झगड़ा हुआ। तो वो डायरेक्टर आया कीड़े हमारे पड़ेंगे बीच उसको। में। या आई स्वेयर, कुत्ता। हाय आयुष्मान, हाय जयदीप, हाय गर्मी। मैं आपको बता दूं, ये हमारे मोहल्ले के फनी देओल हैं। क्यों आए आप यहाँ? मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, ये पूछ रहे हैं आप मुझसे? काफी वक्त से एक्शन हीरो से मिलने की ख्वाहिश थी, आ गया हूँ मैं। सब लोग अपनी ख्वाहिश पूरी कर लो, मिल लो एक्शन हीरो से। ये तो है, इनसे बड़ा एक्शन हीरो कोई है नहीं है, नहीं तो 2 टांगों पे इतना सामान लेके घूमना मुश्किल काम है। मेरी बातें क्यों कर रहे हैं आप? मेहमान आए, मेहमानों की बातें कीजिए, इनसे बात कीजिए। ओ जयदीप जी, मैंने फिल्में देखी, बड़ा कमाल का काम करते हैं आप, हर किरदार अलग करते हैं आप, सारा काम अलग 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 अलग। तो एक काम कीजिए, ये मेरे ईयरफोन की तार उलझ गई है, जरा अलग कर देंगे? थैंक यू। थोड़ा नोरा जी से बात कर लेता हूँ। आई रियली लाइक यू। नहीं, मैं बड़ा पसंद करता हूँ आपको। जब भी मैं आपकी झील जैसी आंखों में देखता हूँ, मैं डूब जाता हूँ, डूबता ही जाता हूँ, डूबता ही जाता हूँ, डूबता ही जाता हूँ। बुड़बुड़ 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 बुड़बुड़। ये बात आप और भी 2 हीरोइन को बोल चुके हैं आप। तो मेरी बातें कौन सी ओटीपी है जो रिपीट नहीं हो सकती? कात्या। पहले आयुष्मान जी, मैंने फिल्म का ट्रेलर देखा, कमाल का ट्रेलर था, वाओ। लेकिन मुझे एक बात बताइए, वहां पर आप लंदन गए फिल्म में,
वहां जाकर आपने एक भी बार ओए नहीं कहा। आपने अशरफ अली को डांटा नहीं, एक भी हैंडपंप आपने उखाड़ा नहीं। ऐसा क्यों? इतना दूर तक गए थे, कम से कम स्टैचू ऑफ लिबर्टी तो उखाड़ देते। लंदन में स्टैचू ऑफ लिबर्टी यूएसए में है। हाँ, तो जब वहां लंदन आता तब उखाड़ देते। तो स्टैचू कैसे आएगा? ये कैसा स्टैचू ऑफ लिबर्टी है जिसे इतनी भी लिबर्टी नहीं कि यहाँ से वहां जा सके। It just makes no sense. समझ रहे हैं आप? लेकिन मैं हूँ असली एक्शन हीरो। हाय आयुष्मान, हाय जयदीप, हाय गर्मी। ये जोक मैं क्रैक कर चुका हूँ पहले। अरे अच्छा वो तूने बता दिया, अब मैं तेरी बात एडिट में कटवा दूंगा। ओहो, और तू खुद को एक्शन हीरो समझता है? निसंदेह। अब तेरी जात का फायदा मारू और नोरा फतेह को लाइन मारू। आइश, अरे आयुष्मान खुराना सर। अरे इनको बताइए मैं बहुत बड़ा एक्शन हीरो हूँ। अरे अमी कोबरा है कोबरा, मेरा डसा तो पानी भी नहीं मांगता है। अरे जिहाल मस्किन मुकुंद रंजिश, बेहाल हिजरा बेचारा दिल है। समझा? कुछ नहीं समझा मैं। अरे मैं भी नहीं समझा। अरे आयुष्मान खुराना सर, आप इनको बता दीजिए कि मैं बहुत बड़ा एक्शन हीरो हूँ। अरे मैंने तो साइकिल के पीछे खड़े होके मशीन गन्स की गोली को रोका। मैंने देखा था ये तो किया है आपने, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। Very good. मैंने मुंह से ट्रक को रोक दिया था। अरे कैसे रे? मैं ट्रक वाले के बगल में बैठा था, मैंने कहा ट्रक रोको, उसने रोक दी। इजी, इट्स सो इजी। अरे ये तो कुछ भी नहीं है। अच्छा? अरे मेरा सुनेंगे तो कांप जाएंगे। ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघला के उसका आकार बदल देता है। ये चीटिंग है, ये चीटिंग है। आप मेरा डायलॉग बोल रहे हैं। अरे मैंने तेरा बोला, तू मेरा बोल के दिखा। कौन सा? जिहाल मस्किन मुकुंद रंजिश, बेहाला हिजरा बेचारा दिल है। ठीक है, मैं बोल देता हूँ, इसमें कोई बात नहीं है। हाँ। जिहाल मस्किन मुकुंद रंजिश। इसको नीचे करके बोलो। जिहाल मस्किन मुकुंद रंजिश। उंगली नहीं करनी है, बिना उंगली किए बोलो। बिना जिहाल मस्किन मुकुंद। अरे मैंने कहा उंगली नहीं करनी है, अब बोल के दिखा। ये जूता कहाँ से लिया आप? अरे ये लोखंड जिहाल मस्किन मुकुंद रंजिश, जिहाल मस्किन मुकुंद रंजिश। ऐसा नहीं चलेगा रे। जिहाल मुश्किल ऐसे नहीं होता है दादा। हाँ देखा, ये जिहाल मस्किन मुकुंद रंजिश। इतना 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 तो चाहिए, हाथ चाहिए, उसके बिना फील नहीं आता है। देखा, बिना उंगली के नहीं बोल पाता है। मैं ही असली एक्शन हीरो हूँ। ये कैसे साबित हुआ? नहीं, ये गलत बोल रहे हैं। सबसे बड़ा एक्शन हीरो मैं हूँ। हाय एवरीबॉडी, हाय। हाय। क्या बात है, क्या बात है। हाय जयदीप जी, हाय आयुष्मान जी, हाय गर्मी। अरे ये डायलॉग तो मैं बोल चुका। हाँ वो मैं एडिट करवा दूंगा। जयदीप जी देख रहे हैं, एक तरफ रियल एक्शन हीरो, एक तरफ ये नकली लोग खड़े हुए हैं। मजा नहीं आ रहा है। आपको कौन सा आरबीआई ने छापा है? यस, बहुत सही बोला रे अशरफ अली के दुश्मन। एक तो आप इतना हिला मत कीजिए, मेरे सर में दर्द होता है, मुझे चक्कर आते हैं। बैठो बैठो, चक्कर नहीं आएगा। अरे ये ले नींबू चाट। दादा अली, दादा अली, दादा अली, तू कहे तो मैं बैठूं, तू कहे तो मैं नींबू चाटूं। लेकिन ट्राई कर सकता हूँ। हाँ। टेस्ट नहीं आ रहा कुछ। अरे इस नींबू को काट के चाट। तू कहे तो मैं काटूं, तू कहे तो मैं नींबू चाटूं। अरे वाह, क्या राइम बनाई है, क्या बात है।
तू तो शायरी की दुनिया में अपना नाम खराब कर सकता है। My all the bad luck with you. देख रहे हो आयुष्मान जी, मैं आप सबको एक बात बता देना चाहता हूँ, जब भी कोई बच्चा पैदा होता है, sound like him? थैंक यू मेरे, दिमाग खराब हो गया मेरा। मैं आपको शुक्रिया अदा कहना चाहता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मेरा डायलॉग ये था, जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो आप 2-3 साल तक पहले उसको खूब झूला झुलाएं, खूब झूला झुलाएं। अगर नहीं झुलाएंगे तो वो बच्चा बड़ा होकर ऐसे झूलेगा। अरे जिहाल मस्किन मकुम्बर रंजिश, बेहाल हिजरा बेचारा दिल है। ये क्या है? ये क्यों बोलते रहते हैं आप? क्यों बोलते रहते हैं बार बार? अरे क्योंकि तू नहीं बोल पाता है रे। अच्छा ये बात है। ऊँट ऊंचा ऊँट की पीठ ऊंची, पूछ ऊंची ऊँट की, ऊँट ऊंचा ऊँट की पीठ ऊंची, पूछ ऊंची ऊँट के, ये बोलिए अब। अरे ये तो बड़ा आसान है। बोलिए बोलिए। ऊँट ऊंचा ऊँट की पीठ नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं। मेरी उंगली को रोका था ना आपने। सीधे खड़े रह के बोलिए। ठीक है, बनता है। अरे ऊँट ऊंचा ऊँट की नहीं पीठ। नहीं दादा, हाथ भी नहीं, पैर भी नहीं, कुछ नहीं, सीधे खड़े रहिए और बोलिए। ठीक है, ऊँट भी ऊंचा ऊँट की पीठ दादा, भी। सीधे मतलब सीधे, हिलना नहीं है, आप बोलिए। अच्छा ठीक है। और ये पैंट कहाँ से ली तूने? ये वाली पैंट। ऊँट ऊंचा ऊँट की पीठ। देखिए दादा से भी नहीं होता है। हाँ ये वेरी गुड, आप दोनों आपस में ये करिए, बहुत अच्छा चल रहा है। तब तक मैं एक एड शूट कर लेता हूँ। दोस्तों, अरे जिंदगी में कभी भी लाइफ में आपको ऊपर जाना है। अरे तेरे नाम का मुर्गा पालूं और शाम को पका के उसे खा लूं। अरे अमी कोबरा है कोबरा। तो यहाँ बाहर क्यों घूम रहा है? बिल में जा अपने। तू कोबरा होगा लेकिन मैं सबसे बड़ा एक्शन हीरो हूँ। मैं इतना बड़ा एक्शन हीरो हूँ आयुष्मान जी कि मैं एक उंगली पे खड़ा हो सकता हूँ। एक उंगली पे? अरे ऐसे कैसे मान लूं? खड़ा होके दिखाना। रख अपनी उंगली रख। रख, मैं अभी खड़ा होता हूँ। ट्राई दादा, ट्राई। अरे ये तो कोई भी कर लेगा। अरे मेरा सुन। हाँ, मैं तो गन्ने के मशीन में हाथ डाल लेता हूँ। वो दर्द नहीं होता आपको? अबे बंद गन्ने के मशीन में हाथ डालता हूँ बे। दादा हूँ दादा, एड़ा नहीं। अरे मैंने जीने के लिए बहुत स्ट्रगल किया है। स्ट्रगल से मुझे याद आया जयदीप जी, मैंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है। मेरे गांव में जब मैं छोटा था, मोमबत्ती की रोशनी में मैंने पढ़ाई की है। ये तो कुछ भी नहीं है, मेरे गांव में तो बत्ती भी नहीं थी। मेरे गांव में बत्ती नहीं थी, मोमबत्ती भी नहीं थी। मैंने तो अगरबत्ती की रोशनी में पढ़ाई की है। अरे ये तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, मेरे गांव में लाइट थी ना मोमबत्ती ना अगरबत्ती। मेरे चाचा की बेटी थी रोशनी, मैंने रोशनी के साथ पढ़ाई की है। कोई शक? वैसे आप लोगों ने एक बात रियलाइज की क्या? हम तीनों ने अगर दिन में पढ़ाई कर ली होती तो ये हरकतें हमें करनी नहीं पड़ती। वेरी नाइस ऑब्जर्वेशन, आई मस्ट टेल यू। फनी जी आर वेरी गुड। लेकिन यहाँ पर जो बातें हैं वो एक्शन हीरो की हो रही है, और असली एक्शन हीरो वही होता है जो कुछ नया पेश करे, समथिंग न्यू, यू नो। तो मैं आपको कुछ नया करके बताता हूँ। ये मैं ले लेता हूँ, मैं आपको कुछ करके, क्योंकि नई चीज करनी होती है। बॉडी लैंग्वेज भी। He sounds exactly like ये नई चीज होती है, जो ये कर सकते हैं वो सब कुछ कर सकते हैं। ये तो कमाल कर दिया आपने जी। एक बात बताइए जी, अगले महीने की 11 तारीख को एक छोटे से बच्चे की बर्थडे पार्टी है। कर दीजिए, वहां पे आके 1500 मिलेगा। 1500। लेकिन यार वो 11 तारीख बताया ना, वो बिजी हूँ मैं, ऑलरेडी बुक हूँ। 11:30। 11:30 क्या मतलब होता है? शाम को आ जाइए। अरे ये सीखने में कितना टाइम जाता है? क्योंकि मेरा 11 साढ़े 11 दोनों फ्री है।
मैं आपको बताऊं, ये सीखने में सिर्फ 2 घंटे लगते हैं, लेकिन सीधा खड़ा होकर सीखना पड़ता है। वो सीखने में इनको 5 साल लग जाएंगे। अरे इतना मत करो, डूब जाएगा। दोस्तों, ये सब ऐसी बातें करते रहते, इनकी बातों पे ना ध्यान दें। मैं आपको एक पते की बात बताता हूँ। मैंने अपने 30 साल के कैरियर में एक्शन भी किया है, रोमांस भी किया है, लेकिन इन दोनों ने गुंडों को मार मार के ये रोमांस भूल गए। रोमांस नहीं किया इन दोनों। पाजी, आपकी फोटोग्राफ्स जो आप सोशल मीडिया पे अपने फैंस के लिए डालते हैं, कमेंट्स वाला वो बड़ा मजेदार है। आइए जयदीप पाजी, आप इधर, प्लीज प्लीज आप दिखाइए जरा। आयुष्मान ने ये फोटो डाला है, मॉर्निंग वांट टू राइट ए सॉन्ग कॉल्ड ओ कहंदी मैनू डैडी। हाँ हाँ, इस कैप्शन की एक स्टोरी डाली थी, बट दिस डिजर्व टू बी एज ए पोस्ट कैप्शन। बाय द वे, अभी नींद पूरी नहीं हुई, वेयर इज माई आई मास्क। काफी इंग्लिश लिखी भाजी। आइए कमेंट्स पढ़ते हैं। भाई कहना क्या चाहते हो? आगे। जैसे एक मोर मोरनी को रिझाने के लिए अपने पंख फैला लेता है, वैसे ही ये नर पड़ोसी मादा को रिझाने के लिए शरीर की मांसपेशियों का प्रदर्शन कर रहा है। भाई फोटो सेशन हो गया हो तो नीचे जाके कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट कर लो, 11 बजे के बाद पैसे लगते हैं। ये बात सच। ये पेरिस की फोटो है, हमेशा ब्रेकफास्ट मिस हो जाता था एक्चुअली। आगे दिखाइए। और अगर आपको अपनी नाभि गोल और गहरी करनी तो हमें संपर्क करें। हमारे पास प्राकृतिक जड़ी बूटियों से निर्मित लेप है जो आपकी नाभि को सुंदर व आकर्षित बना देगा। डीएम करें। सर मुझे लगता है मेरी नाभि बहुत आकर्षित है। वो गोल गहरी सुरंग थोड़ी बनानी है वहां पे। आगे चलिए। Oh God. It's that lion energy from now on. They're so beautiful. Thanks to Ms. वाह, शेरों के साथ। नोरा, डर नहीं लगा आपको? नहीं, हैं? क्योंकि मैं तो शेरनी हूँ ना। वैसे आपको पता है जो प्रतीक हैं, जिन्होंने हर्षद मेहता का जो किरदार किया है, सबसे पहले तो उसके लिए बधाई। बड़ा बाकमाल थैंक यू। तो इनको मतलब जब आपको कास्ट किया गया तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये सोनी लिव के लिए बन रही है सीरीज, तो आपके दिमाग में आया था अब तो मैं कपिल शर्मा शो में जाऊंगा? मैं तो जब मतलब 3 साल का था ना, जब पहली बार थिएटर करना शुरू किया था, तब से मेरे दिमाग में था कि एक बार ये मौका आएगा तो मैं यहाँ जरूर आऊंगा। ये बंदा बहुत स्कैम कर रहा है। मेरे को बहुत आपने सीनियर सिटीजन दिखा दिया आपने कि जब मैं 3 साल का था। पर जब आपको हर्षद सर ने सॉरी सर जब आपको हंसल सर ने साइन किया तो आपके दिमाग में आया था कि यार इनको मेरी एक्टिंग अच्छी लगी है कि या मैं चेहरे से स्कैम करने वाला लगता हूँ? सबसे पहले तो मुझे यही आया था कि मुझे जब इनका फोन आया तो पहले मुझे विश्वास नहीं हुआ कि ये या तो रॉन्ग नंबर हो सकता है या तो कोई मेरा दोस्त मस्ती कर रहा है। अच्छा। और फिर जब बॉम्बे आके इनसे मिला और इन्होंने बताया कि नहीं ऐसा है, इस प्रकार से हम बात कर रहे हैं, तभी भी मुझे ऐसा लगा कि सर ऑडिशन और ये सब प्रोसेस के बाद होगा जी। फिर उन्होंने बताया कि उन्होंने मेरी आगे की 2 गुजराती फिल्में देखी थी। अच्छा जी। और मेरा थिएटर का काम देखा था। फिर बोला कि ये स्कैमस्टर्स जो सबसे पहले स्कैम वर्ड जिसकी वजह से इजाद हुआ वो हर्षद मेहता का किरदार करना है जी। My God. तो मुझे ये विचार भी आया कि क्योंकि मैं गुजराती हूँ शायद ये भी एक रीजन हो ही सकता है। हाँ बिल्कुल। और पहली बार उन्होंने बोला कि तुम बहुत पतले हो, तो हर्षद मेहता की फ्रेम में घुसने के लिए तुम्हें वजन बहुत बढ़ाना पड़ेगा। उसके बाद अभी आपने कम किया ना? हाँ, क्योंकि मैंने अभी देखा तो मैं एकदम पहचान नहीं पाया। कितना एक तो मूंछ वूछ लगाई थी। कितना वेट पुट ऑन किया था प्रतीक? मैंने 18 किलो वेट पुट ऑन किया था। मैं उस तरह का डाइट्रिशियन अच्छा हूँ, मैं वजन बढ़ाने के टिप्स सारे देता हूँ। हाँ। सर ने कमाल का टिप दिया था मुझे कि दिन के 20 रसगुल्ले खाना, तो यहाँ रसगुल्ले जैसा बढ़ जाएगा बराबर। हाँ हाँ। मेरे को पता नहीं आपको देख के क्यों लगता है आप कोरोना की वैक्सीन भी बना सकते हो। एक्चुअली बड़े गंभीर साइंटिस्ट तरह के लगते हैं अंशुल सर। वो वैक्सीन जैसा कुछ कर दिया है मैंने, वो हो रहा है। मतलब ये जो आपने स्कैम बनाई ना, तो ये लोग घर पे बैठ के देखते रहे, बाहर ना जाएं, तो वो भी एक तरह की वैक्सीन ही है भाई। बाहर निकलो ही मत, जिनको काम है वो निकले। देखो मैंने बात को घुमाया कैसे, इसीलिए सोनी ने रखा मुझे बेचने के लिए। अच्छा वैसे प्रतीक, जब आपने हर्षद मेहता का किरदार किया और उसमें वो जो स्टॉक मार्केट की सारी नॉलेज है, ये वो
आपको पहले इंटरेस्ट था उसमें? नहीं, मुझे स्टॉक मार्केट में कभी इंटरेस्ट नहीं था, अच्छा ना जी। कभी कोई नॉलेज था, गुजराती होने के बावजूद। अच्छा जी। तो मतलब Disclaimer. डिस्क्लेमर, गुजरातियों के पास और भी बड़े आइडिया होते हैं पैसा कमाने के, जरूरी नहीं स्टॉक मार्केट की नॉलेज मेरे हो। पास वो भी नहीं था। नहीं, मैं ये सवाल इसलिए आपसे पूछा बिकॉज अर्चना जी मुझे कह रही थी प्रतीक आ रहा है, हर्षद मेहता का किरदार किया है, तो नॉलेज होगी इनको, तो इनके पास 1400 रुपए सेविंग है, तो बोली थी कौन से शेयर खरीदूं मैं, तो कौन सी कंपनी में लगा, सोच समझ के बताना, अगर 1400 को 1300 हुआ ना तो ये आपके घर पहुंच जाएंगे। नहीं मैम, बहुत अच्छा प्लान है मेरे दिमाग में, मैं खुद का आईपीओ निकालने वाला हूँ, ओहो, तो मैं चाहता हूँ कि आप सब मेरे में इन्वेस्ट करो। हर्षद मेहता के आईपीओ में हम इन्वेस्ट आप सब मुझ में इन्वेस्ट करो, नया शेयर है, शायद कल कुछ हो जाएगा। नहीं, हर्षद का एक डायलॉग है क्या? स्कैम में, इन्वेस्ट इन इंडिया। इन्वेस्ट इन इंडिया। इन्वेस्ट इन इंडिया। इंडिया इज द बेस्ट आईपीओ यू विल एवर फाइंड। दैट्स अ वेरी गुड थॉट एंड आइडिया, लेकिन क्योंकि वो हर्षद के मन से आ रहा है तो उस पर डाउट पड़ता है फिर। पर अर्चना जी, रिस्क है तो इश्क है ना। हाँ, आई लाइक दैट लाइन, ना, रिस्क है तो इश्क है। एक सेकंड आइडिया है कि आप सोनी में इन्वेस्ट कर लो। हाँ, उन्होंने कर इसमें रहे हैं। इतना इन्वेस्ट कर लिया है। सोनी में तो मैं 18 साल का था जब मैं आया था, 40 का हो गया हूँ, और कितना इन्वेस्ट करे सोनी। रिटर्न बहुत अच्छा है। ये तो सोनी को पता है। अच्छा है रिटर्न। वैसे प्रतीक आप शादीशुदा है? जी। अच्छा, तो मतलब वही होता है, जैसे मैं रिस्क है तो इश्क है की बात करूं, जैसे मुझे तो जिसके साथ इश्क था मैंने शादी कर ली उससे, अब किसी और से होगा तो वो रिस्की है। बहुत बड़ा। सॉरी मेरे शब्दों के लिए माफी, पर हाँ, आपकी लाइफ में आपको क्या लगता है, रिस्क है कोई? जी नहीं, ऐसा तो कोई रिस्क नहीं है, जितना लेना था ले चुका अब तक। हाँ, बहुत अच्छी बात है। मतलब जिससे इश्क किया उससे रिस्क लेके शादी कर ली, अच्छा। तो वो भी एक रिस्क खत्म हो गया। जॉब कर रहा था, वो छोड़ के फुल फ्लेजेड एक्टिंग का करियर भी शुरू कर दिया, तो वो भी एक रिस्क लेना था, वो भी ले लिया। पर अब आपकी लाइफ में कोई रिस्क नहीं है, बस इश्क करें आप। हाँ, अपनी वाली से ही करें। जी जी। हाँ, नहीं तो रिस्क फिर आ सकता है। नहीं वो तो आपकी शादी होगी श्रेया? नहीं, अभी नहीं तक हुई? तो नहीं। तो क्या ये लेंगी रिस्क आप, नहीं चाय लिया। जूस वगैरह, स्मूदी वगैरह कुछ? अच्छा हंसल सर, एक बात मेरे मन में काफी देर से आ रही थी कि आप जैसे कहा कि मुझे बहुत सारे लोग हर्षद मेहता समझ लेते हैं क्योंकि नाम मिलता है हंसल, मेहता भी आप हैं, गुजराती भी आप हैं, डायरेक्टर तो आप हैं ही, एक्टर भी आप हैं, आपके मन में एक बार आया ना कि मैं ही कर लूँ ये कैरेक्टर? ये थोड़ा मतलब कैरेक्टर मेरे लिए थोड़ा बड़ा था उम्र में, मैं यंगर रोल्स करता हूँ। ये आपके दोस्त आए थे थोड़े दिन पहले सर, अनुभव सिन्हा साहब, वो आपके बारे में बड़ा अच्छा बोल रहे थे, मैं आपको क्लिप दिखाता हूँ सर। अच्छा, अनुभव सर का ये कहना है, बहुत बार इन्होंने इंटरव्यू में बोला कि यार एक्टिंग जो है वो मेरा काम नहीं है, मुझे नहीं आती, लेकिन उसके बावजूद इनको बड़े बड़े कास्टिंग डायरेक्टर जो है वो ऑफर करते रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं, 1-2 बार हुआ है। पर क्या जाता है अनुभव सर, अगर देखो मेरा नहीं जाता है। देखो, अगर प्रोड्यूसर हंसल का- मेहता एक्टिंग कर सकता है हाँ, तो अनुभव सिन्हा भी कर सकता है। हंसल तो बहुत गंदा एक्टर। मतलब ये दोनों, मतलब इसको मनोज का है सब। सॉरी सर, ये गलत क्लिप चल गया, हम तारीफ वाला चलाने वाले थे। नहीं, मनोज को प्रॉब्लम क्या है कि मनोज ने एक्चुअली एक्टिंग मुझसे सीखी है। अच्छा जी। कॉम्प्लेक्स है वो थोड़ा सा। उसको बहुत मेजर कॉम्प्लेक्स है मेरी एक्टिंग। अच्छा, लुक्स तो कंपेयर ही नहीं हो सकते। मैं मतलब जैसा दिखता हूं, मनोज वैसा है ही नहीं। हंसल, अब जब मनोज दोबारा आएगा ना तब ये वाला क्लिप दिखाएगा। उसको जरूर दिखाइए, जरूर दिखाइए। ये बिल्कुल दिखाएंगे क्लिप, ये क्लिप उसके घर भेजिए। मानवी, आपको कहीं कहते हुए सुना था कि आप अगर रोमांटिक सीन करेंगी लाइफ में कभी तो सिर्फ रणबीर कपूर के साथ करेंगी। मेरे ही नहीं बोला है तो फिर पैग वैग मार के इंटरव्यू ना दिया करो। नहीं, मैंने बोला था रणबीर कपूर, ये Okay. नहीं कि किसी और के साथ नहीं करूंगी। ओके ओके, तो अब आप कह रही किसी से भी, तो ये आयुष्मान की संगत का असर कह सकते हैं हम? तो क्या बना दिए आप? क्या मानवी, कहाँ की रहने वाली हैं आप? दिल्ली। दिल्ली? मतलब मैं कश्मीरी हूँ, फ्रॉम दिल्ली। मैं कसम से मैं बोलने वाला था कि ये कश्मीर या हिमाचल की लगती हैं आप। ऐसा कच्चा सेब ही ला के रख दिया किसी ने। ये जो ऐसे ग्लो होता है, ये जो चमकती है स्किन, ये क्या मतलब कश्मीरियों की तो वैसे ही होती है ना? हाँ। कि कुछ एक्स्ट्रा आप स्पेशल कोई फल फ्रूट खाते हैं? कोई ऐसा फ्रूट नहीं खिला सकती गजराज सर के चेहरे पे भी ग्लो आ जाए? जितेंद्र की कोटा सीरीज, जितेंद्र आपको बहुत बहुत बधाई है उसके लिए, बहुत कमाल की सीरीज है। उसके बाद से आपको सब जीतू भैया बुला रहे हैं। हाँ।
तो ये गुस्से में तो नहीं कहीं आके आपने आयुष्मान को हीरोइन ले लिया? यार मैं, लड़कियां भी मेरे को भैया बुला रही हैं, मैं जाके रोमांस करूंगा हीरो के साथ। हाँ थैंकफुली यही हुआ है कि मैंने आयुष्मान के साथ फिल्म की ताकि भैया वाला टैग हट जाए। क्या दीदी वाला है? बैठिए 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 प्लीज। रिक्स्थान का पूर्ति कीजिए। रिक्स्थान का पूर्ति। Get cool here. Ayushmann Khurrana in the house. Need a good. 1 minute. कपूर शर्मा मैं किधर रिपीट टेलीकास्ट में तो नहीं आ गए? क्यों? बधाई होगा तो किया ना हम लोग पहले। अरे यार ये शुभ मंगल ज्यादा सावधान के लिए आए। ब्रो इनसे ज्यादा सावधान तुमको रहने का जरूरत है। Why bro? नहीं, I'll tell you, अर्चना जी, कि आयुष्मान ना शक्तिमान से भी ज्यादा तेज है। ये जोर करके एक फिल्म कर दिया, फिर जोर करके दूसरा, लगातार फिल्म पे फिल्म आ रहा है। लेकिन अब और उधर के शक्तिमान तो सिर्फ गंगाधर बनते हैं। इनको देखो, कभी ब्लाइंड बनते हैं, कभी लड़की बनते हैं, कभी बाला बनते हैं। कपूर शर्मा बहुत जल्द में कपूर शर्मा बन के तुम्हारा सिंहासन पे भी बैठ जाएंगे। तुम्हारा हेलो एंड वेलकम छीन लेंगे तुमसे, तुमको पता भी नहीं चलेगा। अच्छा तेरा नाम अच्छा है, कभी बातें भी अच्छी कर लिया कर। तुम्हारा नाम शर्मा है तो तुम शर्मा शर्मा की बातें करते? ये क्या लॉजिक हुआ ब्रो? उसका नाम पांडे, वो पांडे दे के बातें करते हैं। क्या ये ब्रो लेकिन आयुष्मान जी एवरीवन, ये मेरा खुश सनीबी है कि मैं आपके फिल्म का ट्रेलर देखे और आयुष्मान जी मैं रियलाइज किए ट्रेलर देख के कि ये फिल्म में आप वो है वीट को हिंदी में क्या बोलते हैं? गेहूं। हाँ आप वो है। हाँ। वो है। मैं ब्रो लेकिन मैं आपको गारंटी देते हैं कि आपका यह फिल्म 377 करोड़ कमाएगी। तेरे को कैसे पता? क्या ये इनका कानूनी अधिकार है ब्रो? 377, you know what I mean? You know what I mean? Oh bro यार, लेकिन सर मैं आप गाना वाना आप जो गाते हैं ना, oh man, वो शादी गली आपके गाने थे, मैं जितनी बार भी शादी गली सुने हैं मेरा मोहल्ला निकल गए। लेकिन आपका एक्टिंग ब्रो, क्या एक्टिंग करते हैं यार, आपका एक्टिंग एकदम वो है वो ब्रो वो गुवाहाटी किधर का कैपिटल है? असम। असम एक्टर यू आप। ऑसम, दैट इज ऑसम। तेरी इंग्लिश तो अच्छी थी, तेरे को क्या हो गया? वो चारों तरफ से पंजाबी लोग ने घेर के रखे। इंग्लिश मेरे खराब नहीं होएंगे तो क्या होंगे? लेकिन वो man, Jitu ji is also here. Jitu ji, for you I'll do something. Tofa, 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 tofa. Liar, 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 liar. Just for you, bro. वो जीतू जी थोड़ी ना ये डिजिटल स्टार जीतू। I know that. मैं देखे आपको डिजिटल पे है, bro. आप डिजिटल स्टार है। तो मेरे को एक बात बताओ कि ये फिल्म जब आप साइन किए तो प्रोड्यूसर आपको पैसा दिए कि लाइक शेयर और कमेंट करके छोड़ दिए? या फिर आप ज्यादा जिद किए तो वो आपका बेल आइकन दबा दिए। वंडरफुल। एक मिनट ब्रो, एक मिनट, मेरे को भी मौका दो। ये क्या कर रहा है? ये मैं इनको सब्सक्राइब किया, यही खुराक है डिजिटल। बस गजराज जी, आप इतना प्रतिभाशाली कलाकार है, देख के मेरे को बड़ा खुशी होते है, लेकिन आपको उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करने चाहिए थे। किसके साथ छेड़छाड़ की उन्होंने? प्रकृति। किसके? प्रकृति ब्रो। प्रकृति। तुम ऐसा करो, तुम नेचर बोलो, तुम्हारे लिए आसान रहेगा। प्रकृति। प्रकृति। नेचर, नेचर के साथ खिलवाड़ नहीं कर। क्या है सर?
बच्चा पैदा करने के एक प्रोसीजर होते हैं। आप अपना फिल्म में जो कविता सुना के आपको पता नहीं है, बहुत लोग उससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। पता है आज का जनरेशन, आज का लोग ना हनीमून के लिए मसूरी नहीं जा रहे, वो लोग मुशायरे पे जा रहे हैं। इनके वजह से। अच्छा ये क्या स्टुपिडिटी है? वो तो फिल्म के लिए था ना। तो मेरा भी जोक टीवी के लिए था ना। इसमें क्या है यार, बोल देने के। ओह मैन, ओह मनु ऋषि जी, आप ये अपना हिमालय से कभी उतरे? नहीं मैं ऐसा ही बोला कि ऋषि मुनि लोग ऐसा हिमालय पे जाते हैं, बैठते हैं। वैसे आप लोगों को पता है अपना जैकी दादा है ना बिड़ू वाले, एक बार उन्होंने इनका तपस्या भंग कर दिए थे। क्यों? अरे क्यों क्या, उसके बाद तो इन्होंने उनको श्राप दिए, तभी तो वो जैकी श्राप बने। मेरा दिमाग में ऐसा माइक जोक है तो मैं पेल देते। तू यहाँ करने क्या है? मैं सर क्या है, मैं आपको सच बताते हैं कि मैं शादी करके अब लंदन जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने आए हैं। बुजुर्गों का बुजुर्ग होते हैं, होते हैं हमारे बड़े बुजुर्ग। बिल्कुल सही। नहीं बुजुर्ग ही होते हैं। बुजुर्ग। मैं उनका आशीर्वाद लेके जाएंगे। ये तो बता किस लड़की का बेड़ा कर रहा है? अब मैं क्या बताए उसके बारे में। सूरज भी उसके आगे ठंडा लगता है, चांद भी उसके आगे फीका लगता है, गुलाब जामुन उसके आगे तीखा लगता है। तू चेक करा तेरे को बुखार ना हो। सूरज तेरे को ठंडा लगता है, फलाना गर्म लगता है। ये बुखार नहीं, ये प्यार है दोस्त। कुछ कुछ होता है, तुम नहीं समझोगे। सोनी के होस्ट। सोनी के होस्ट जिसको देख के होता है कुछ कुछ। है कौन वो? वो मैं हूँ। शुभ मंगल, जरा सावधान की पूरी टीम को चंदू का नमस्कार। नमस्कार। गजराज जी, नीना जी, सबसे पहले हमें आशीर्वाद दीजिए। अरे इतना बुढ़ा क्यों बना रहा है? ताकि हम सदा सुहागन रहें। सदा ओए चंदू, ये चल क्या रहा है? शुभ मंगल, जरा सावधान। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन कप्पू शर्मा, चंदू अब चंदू नहीं रहा। क्या रहा? हिमसेल्फ इज मिस्टर अच्छा एंड हिमसेल्फ इज मिसेस अच्छा। वाह, अब आएगा चीकू पपीते के नीचे। ये हुआ कैसे लेकिन? कुछ नहीं कप्पू शर्मा, मैंने लंदन जाना था, इसलिए मैंने इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर ली। कूल बेबी, कूल रिलैक्स। जब सब तैयारी हो गया लंदन जाने के, अब वीजा लिया? वीजा नहीं, जीजा है, वो चलेगा। ठीक है, फिर तुम ना जीजा के ऊपर बैठ के जाओ लंदन। इधर मेरा मुहूर्त निकला जा रहा है लंदन जाने के और तुम्हें इधर मजाक सूझ रहे हैं। और जिसको लुधियाने का नहीं पता तो उसको लंदन लेके जा रहा है। लंदन का वीजा लुधियाने से लगता है? कैसी बातें कर रहे हो कप्पू शर्मा? लुधियाने का भी मेरे को पता है, लंदन का भी मेरे को पता है। अच्छा, देखना जिस दिन मैंने महारानी के साथ ना बलविंदर पैलेस में बैठकर मैंने डिनर करना है ना। बलविंदर पैलेस नहीं, बर्मिंघम पैलेस। चलो वैसे तो वो बकिंगम पैलेस है।